भारत एक विविधताओं से भरा देश है। भारत में अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं। इन जाति धर्म सभी लोगों की अपनी अलग अलग परंपरा है और सभी लोग अपनी परंपरा से, अपनी रीति रिवाज से अपने त्यौहार मनाते हैं। भारत में एक बड़े देश होने के नाते रोज़ कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी न किसी वक्त कोई अच्छी या बुरी घटनाएं घटित होती रहती है। इन घटनाओं को 90% हमारी राष्ट्रीय मीडिया कवरेज देती है। यानी कि दिन भर में जो भी घटनाएं घटित होती है 90% हमारी राष्ट्रीय मीडिया उनको बताती है। तब जाके 90% लोगों को ये पता चलता है कि आज देश में क्या हुआ, आज देश में क्या नहीं हुआ और हमारे देश में क्या घटित हो रहा है। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय धरोहर कहे जाने वाले गोवंश को लंपी वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया ने इसको बिल्कुल भी कवरेज नहीं दी। राष्ट्रीय मीडिया कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों के बारे में दिन रात कवरेज दे रहा था। राष्ट्रीय मीडिया चीतों को ऐसे दिखा रहा था जैसे कि मानो यूपीएससी या एसएससी का कोई पेपर हो और उसमें 100 नंबर का निबंध आना हो। निबंध में ऐसा लिखना है कि चीता क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या चीता के बारे में क्या सोचा जाएगा, चीतों की प्रजाति आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया ने एक बार भी ये नहीं बताया कि धरातलीय स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था और जन व्यवस्था में भारत का महत्वपूर्ण धरोहर गोवंश के लंपी वायरस से पीड़ित है। भारत में गोवंश को लंपी वायरस ने ऐसे जकड़ रखा है कि भारत में इस टाइम 60 लाख से ज़्यादा गायें लंपी वायरस के चपेट में हैं, जिनमें से 60,000 से 75,000 गायों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इसके विषय में हमारी राष्ट्रीय मीडिया ने ना तो कोई खबर चलाई और न ही किसी को इस बारे में पता चला। ये भी बात सबको जानना होगा कि गौवंश हमारे सबके घरों में होती है और हमारा दूध से संबंधित डेली का जो हमारा सामान होता है, जो हमारी डेली की चीज़ें होती है, वो गौवंश से ही चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको लंपी वायरस के विषय में जानकारी देंगे। लंपी स्किन डिजीज़ क्या है? दोस्तों, लंपी स्किन डिजीज़ गौवंश से संबंधित रोग है। यह रोग लंपी स्किन डिजीज वायरस के कारण होता है। जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस से संबंधित यह वायरस है, यानी कि जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस से संबंधित यह वायरस है। पॉक्स वायरस परिवार से संबंधित यह वायरस है, यानी कि स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का नाम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जिस पे चेहरे पे दाने दाने, लाल लाल दाने टाइप के हो जाते हैं। उसी परिवार का ये वायरस है। पहली बार यह जो वायरस है यह अफ्रीका के जाम्बिया में 1929 में पाया गया था। इससे मरने वाले जो गायों का प्रतिशत है, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार 5 से 10%, यानी कि अगर गायों पर ये रोग होता है तो 5 से 10% गायों की मृत्यु FAO के अनुसार बताया गया है। यह एक जूनोटिक वायरस नहीं है, यह जूनोटिक वायरस नहीं है। लंपी वायरस के प्रमुख लक्षण जो दिखते हैं वो 4 से 14 दिन के अंदर गायों में दिखने शुरू हो जाते हैं। इसमें 2 से 5 सेंटीमीटर के व्यास के गाय में गांठें बन जाती हैं, जो गाय की लसिका ग्रंथि से बनना शुरू होती है। इनमें गाय के सिर, गर्दन, जनांग, थन प्रमुख अंग प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण में जैसे गाय को बुखार आ जाता है, आँखों और नाक से तरल पदार्थ का निकलना शुरू हो जाता है, मुंह से लाग टपकती रहती है और शरीर पे छाले पड़ जाते हैं। यानी कि जो 2 से 5 सेंटीमीटर के जो गांठ होती है, उसके व्यास की गांठ होती है, उसमें छाले पड़ते हैं। वो छाले धीरे धीरे सूख जाते हैं और सूखने के बाद वो एक घाव का रूप ले लेती है, जो पशुओं के लिए बहुत दर्दनाक होता है। इसमें गाय को भूख की कमी लगती है, यानी कि गाय दाना घास खाना बंद कर देती है और दूध में कमी हो जाती है,
जिससे दूध उत्पादन वाले डेयरी फार्म या व्यक्तियों के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं ये बीमारी फैलती कैसी है। दोस्तों, मच्छरों और मक्खियों के काटने से, यानी कि आपके घरों के आसपास यदि मच्छर, मक्खी जैसे कोई भी चीज़ें हैं या कीटों के काटने से, वेक्टर कीट जिसे वेक्टर कहते हैं, कि काटने से गाय में यह वायरस होता है। संक्रमित जानवर और अन्य जानवर के संक्रमण में आने से, यानी कि जो संक्रमित जानवर है अगर गाय उसके संपर्क में आ गई तो यह बीमारी गाय पे होती है। वैश्विक स्थिति, यानी कि विश्व में यह बीमारी कहाँ से आई और विश्व में अब तक की वैश्विक स्थिति क्या है। अफ्रीका से यह बीमारी फैली 1929 ईस्वी जाम्बिया से। उसके बाद यह पश्चिम एशिया में आई। पश्चिम एशिया के बाद दक्षिणी यूरोप, उसके बाद मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और चीन के बाद 2019 में बांग्लादेश में आया। और भारत से बांग्लादेश की जो सीमाएं लगती है, जैसे पश्चिम बंगाल, उन क्षेत्रों में ये रोग धीरे धीरे फैला। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सबसे पहले ये जो रोग है वो पाया गया है। वर्तमान समय में यह जो अभी की स्थिति है, ये रोग गुजरात के कच्छ से शुरू हुआ और इसने भारत के 15 से 16 राज्यों को अपने चपेट में ले लिया है। इस बार ये रोग पहले से ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, क्योंकि इसमें 75,000 से ज़्यादा गायों की मृत्यु का आंकलन है। 16 लाख से ज़्यादा गाय इससे प्रभावित है। राजस्थान, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्य इस रोग से ग्रसित हैं, यानी आदि राज्य की गायें इस रोग से ग्रसित हैं और इसमें और भी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। अब बात करते हैं, क्या इस रोग से प्रभावित मवेशियों के दूध का सेवन करना सुरक्षित है? तो दोस्तों, दूध में अभी तक ये वायरस नहीं मिला है, यानी कि FAO के अनुसार ये वायरस अभी तक दूध में नहीं मिला है। यदि ये वायरस दूध में मिलता भी है तो दूध को उबाला और सुखाया जाता है, यानी कि दूध को उबाला जाता है, जिससे इस वायरस के नष्ट होने के चांस ज़्यादा है। दूध को उबालने से इस वायरस ये वायरस है ये नष्ट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।